चिंता, दुख, तकलीफें, शायद ही कोई इंसान हो जो इन सब से बच सकता हो। जैसे एक एटम के भीतर स्पेशल ऑर्बिटिंग जोन में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वैसे ही दुख भी इंसान का पार्ट ऑफ लाइफ है, पीछा नहीं छोड़ता। वैसे मैथमेटिक्स में एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी का भी होता है। जैसे हम किस्मत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही साइंस भी यह मानती है कि दुनिया में संयोग जैसी चीजें अस्तित्व में है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक पत्थर 20 मीटर की दूरी से किसी पोल में जानबूझकर मारते हैं तो अक्सर वो उसमें नहीं लगता, क्योंकि आप कोई निशानेबाज नहीं हैं। लेकिन अगर आप 10 छोटे से या बड़े से पत्थर निशाना बनाकर उसी 20 मीटर की दूरी से किसी पोल पे मारेंगे तो संभावना है कि 10 में से 1 या 2 पत्थर उसमें जरूर लग जाएंगे, चाहे आप निशानेबाज हो या ना हो। दूसरे केस में आपको बैठे बैठे किसी पर गुस्सा आ रहा हो या बहुत खुश हो और अचानक एक पत्थर उसी 20 मीटर की दूरी से उसी पोल पर मार दें तो एक चांस यह भी है कि वह उससे टकरा जाता है, जो कि आपने बिना कोई निशाना साधकर मारा था। वैसे ऐसा सबकी लाइफ में होता ही है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी है। ठीक वैसे ही किस्मत नाम की चीज भी इसी ओर इशारा करती है कि आप कोशिश तो करो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप निशानेबाज हैं या नहीं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आप अपनी कोशिश, अपने जुनून से निशानेबाज बनकर दिखाना चाहते हैं। इच्छा हर इंसान में होती है, लेकिन तीव्र और ना डगमगाने वाली इच्छा हर किसी में नहीं होती। उसी को इच्छा की शक्ति कहते हैं। बेशक जिंदगी में हर किसी को जीतना पसंद है, लेकिन हार भी जिंदगी की एक सच्चाई है और यही हार आपको फिर से जीतने को मजबूर करती है। एक 1.5 साल के बच्चे की तरह जो कि घिसटकर चलता है और दूसरों को चलता हुए देखता है, फिर वह कोशिश करता है उठने की, लेकिन यह क्या, वह तो उठने की कोशिशों में बार बार गिरता है, फिर कोशिश करता है और जब तक वह उठकर चलने नहीं लगता तब तक वह वैसे ही सीखता है। पर इतना ही नहीं, जब वह चलना सीख जाता है तो वह उसी क्रम में दौड़ना भी सीखने लगता है और उसे धीमे धीमे यह एहसास होता है कि कुदरत ने उसे मनुष्य इसलिए बनाया था कि वह सीखता रहे और बढ़ता रहे। दोस्तों, अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे एक न एक दिन बुरी हालत में पहुंचा देते हैं। मानव के विकास के अब तक के सफर में मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुदरत या समस्त ब्रह्मांड दया के सिद्धांत पर काम नहीं करता, बल्कि विज्ञान के नियमों से चलता है। यदि सूर्य अपना ईंधन खत्म कर देगा तो निश्चित ही पृथ्वी जैसे ग्रह पर जीवन समाप्त हो जाएगा। और सूर्य किसी दया के नियम से नहीं बंधा है, क्योंकि तय सीमा के बाद यह निश्चित है, यानी ब्रह्मांड में जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। परिस्थितियाँ मनुष्य को तभी हारने पर विवश कर सकती हैं जब तक वह स्वयं घुटने न टेक दे। हालांकि कई बार परिस्थितियाँ अथवा जमीनी सच्चाई यह भी है कि मनुष्य चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, परंतु धीरे धीरे ही सही परिस्थितियों को अपने बस में वह कर सकता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि इंसान कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। कर्म हमारे अधीन हैं और कर्म ही तय करते हैं कि परिणाम कैसे होंगे। हमारे चारों ओर अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कि हमारे बीच कुछ व्यक्ति सदैव सफलता पाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल होते चले जाते हैं। दोनों प्रकार के व्यक्तियों के गुणों का यदि हम आकलन करें तो हम पाएंगे कि असफल व्यक्ति अक्सर निराशावादी तथा हीन भावना से ग्रसित होते हैं। ऐसे व्यक्ति पहले ही हार स्वीकार कर लेते हैं। धीरे धीरे उनमें यह प्रबल भावना बैठ जाती है कि वे कभी भी जीत नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर सफल व्यक्ति ज्यादातर आशावादी तथा कर्म करने वाले होते हैं, जीत के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। इंसान अपनी संपूर्ण मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का अपने कार्यों में प्रयोग तभी कर सकता है जब उसके कार्य मन से किए गए हों। यदि उसका आत्मविश्वास प्रबल है तब वह सफलता के लिए मन लगाकर संघर्ष करता है। सफलता प्राप्ति में यदि देरी भी होती है या अनेक प्रकार के कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, तब भी वह क्षण भर के लिए भी अपना
धैर्य नहीं खोता। एक दो चरणों में यदि उसे सोची हुई सफलता नहीं मिलती है तब भी वह सही दिशा में संघर्ष करता रहता है और एक दिन उसे सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारी पराजय का सीधा अर्थ है कि विजय के लिए पूरे मन से और सही दिशा में प्रयास नहीं किया गया। एक सनकी व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त, चिंतित, अवसाद और स्वार्थ से भरा रहता है। उसके सभी मित्रों और परिजनों का यह मानना था कि उसे खुद में बदलाव लाना चाहिए। उसने खुद भी बदलने की बहुत कोशिश की, किंतु वह वैसा ही रहा। मित्र और परिजन जितना भी समझते वह उतना ही असक्त और फंसा हुआ महसूस करता। एक दिन उसके सबसे पक्के मित्रों में से एक ने उससे कहा, मत बदलो, बिल्कुल मत बदलो, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद आते हो। उसके कानों में उस मित्र के शब्द संगीत की तरह गूंजते रहे, मत बदलो, बिल्कुल मत बदलो, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद आते हो। वह तनाव रहित हो गया और उसे बहुत आराम का अनुभव हुआ, क्योंकि अब बदलने की कोई बाध्यता ही नहीं थी और अब वह अचानक बदल गया। आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? दरअसल वह तब तक नहीं बदल सकता जब तक उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिल जाता जो उससे प्यार करता। चाहे वह बदले या ना बदले, यही वह तरीका था जिसकी वास्तव में उसे जरूरत थी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी अपने जीवन में कुछ सीखने का मौका मिले। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल कोट्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।